पिछली क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड प्लीज। फॉर लूप से या डू वाइल से या वाइल लूप से हमें पिरामिड वगैरह प्रिंट करना हो, नंबर पिरामिड, स्टार पिरामिड, कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के आउटपुट को समझिए। यहाँ पे क्या चीज इंक्रीमेंट हो रही है, क्या चीज इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। अगर आपने प्रीवियस प्रोग्राम देखा था तो प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर का शेप प्रिंट की थी। अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो बेसिकली ये स्क्वायर जो आपने प्रिंट किया है, ये अगर कहा जाए दो ट्राइंगल आपके हैं, जहां पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है जहां पे आपका इंक्रीमेंट रो में या कॉलम में आप हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हो कि पहले रो में सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है, बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया। सेकंड में दो स्टार प्रिंट हुए, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। फिर तीन तीन प्रिंट हुए, बाकी को डिस्कार्ड करे। दैट मीन दो फॉर लूप तो लगेंगे। एक आपका स्पेस के लिए कॉल किया जा रहा है और एक आपका स्टार को प्रिंट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे दो आपके यहाँ पे कॉल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कोडिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे डबल फॉर लूप का यूज किया जाएगा आपके स्टार को प्रिंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करिए, आपने देखा कि जो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो स्टार शेप में, इसके अंदर क्या चीज अलग है और क्या चीज कॉमन है, आप मुझे बताओगे। इंक्रीमेंट हो रहा है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच रो तक मूव करेगा, ये कॉमन है। पांच बार आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है और पांच बार आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, चाहे वो स्टैरिक हो, नंबर हो, कुछ भी हो। सबसे पहले क्या किया, रो पांच इनिशियलाइज कर दी कि पांच बार मेरा प्रोग्राम रन करना चाहिए, मेरी फॉर लूप पांच बार रन करना चाहिए। फिर क्या किया, फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई की वैल्यू क्या कर दी, वन कर दी। लेस देन इक्वल टू रोज, रोज की वैल्यू क्या है, फाइव, और इंक्रीमेंट कर दिया। फिर क्या कर दिया, फॉर लूप के अंदर फॉर जे इक्वल्स टू वन, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। लेस देन इक्वल्स टू आई की मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू जे की वन है। लेस देन इक्वल्स टू आई का मतलब कि लूप के अंदर आया वन, आई और जे की वैल्यू क्या वन हुई, तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार हुआ। ठीक है, और जे को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। जब आपकी वैल्यू अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज सामने देखिए स्क्रीन पर कि आई की वैल्यू क्या थी, वन। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या है, वन है। लूप के अंदर आया, रो पांच बार एग्जीक्यूट होना, दैट मीन आउटर लूप पांच बार एग्जीक्यूट होगा, और इनर लूप जब तक आपकी इनर लूप कंप्लीट मूव नहीं करेगा तब तक वो लूप से बाहर नहीं निकल सकता। एग्री और नॉट। जब तक इंटरनल लूप कंप्लीट नहीं होगा, एक्सटर्नल लूप आपका इंक्रीमेंट नहीं करेगा। इंटरनल लूप में क्या कर दिया, जे की वैल्यू क्या कर दी, वन। जे की वैल्यू छोटी है और बराबर है आई के। जब लूप के अंदर आया, आई की वैल्यू क्या थी, वन थी। जे की वैल्यू, जे कहां तक चलेगा, वन तक चलेगा, एक ही बार लूप चलेगा। जे को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू बराबर हो गई आई की। लूप क्या हुआ, स्टार प्रिंट किया और एग्जिट कर गया। एग्जिट किया तो क्या हुआ, लाइन ब्रेक कर देगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी। जे की वैल्यू क्या थी, वन थी। जे की वैल्यू भी यहाँ पे कब तक मूव करेगा, दो बार, टू टाइम रन करेगा। क्या प्रिंट करेगा, दो बार स्टैटिक प्रिंट करेगा। दो बार स्टैटिक प्रिंट करने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, लाइन ब्रेक होगी। आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी थ्री। इंटरनल अब कितनी बार रन करेगा, तीन बार रन करेगा। तीन बार स्टैटिक प्रिंट हुआ, तीन बार इंटरनल लूप रन करने के बाद क्या हुआ, लाइन ब्रेक हुआ, आई की इंक्रीमेंट हुई वैल्यू। अब आई की वैल्यू क्या होगी, फोर। चार बार इंटरनल लूप रन करेगा, लाइन ब्रेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, फाइव। जैसे ही आई की वैल्यू फाइव हुई, दैट मीन्स इंटरनल लूप पांच बार रन करेगा, स्टैटिक प्रिंट हुआ, प्रोग्राम टर्मिनेट। तो समझ में आया कि आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू में आपने जे इज लेस देन इक्वल टू आई का क्या रोल है। फिर अब सारा रोल इसका है आपका पिरामिड की शेप प्रिंट करने में। इस लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम में,
शक्ति प्रोग्राम समझ में आया? मोनिका हाँ जी बताइए प्रोग्राम में क्या हुआ है? लूप रन कैसे कर रहा है? हाँ जी बताइए। एक्सटर्नल लूप को इंटरनल लूप के बराबर सेट कर दिया कि जब तक एक्सटर्नल लूप और इंटरनल लूप की वैल्यू बराबर है तब तक वो लूप रन करेगा, वरना रन नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज हुई है। इंटरनल एक्सटर्नल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इंटरनल लूप भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एक्सटर्नल लूप की वैल्यू 2 हुई, इंटरनल लूप 2 बार रन करेगा। जैसे ही एक्सटर्नल लूप की वैल्यू 3 हुई, इंटरनल लूप 3 बार रन करेगा। जैसे इंटरनल आपकी एक्सटर्नल की वैल्यू 4 हुई, इंटरनल लूप 4 बार रन करेगा। सेम 5 बार ऐसे आपका रन करेगा। कोई डाउट इसके अंदर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोडिंग देखनी है, लिख ली आप लोगों ने? लिख ली? नेक्स्ट प्रोग्राम। किसी चीज को अगर मुझे नंबर से रिप्लेस करना हो, कि जो मैं पिरामिड बना रही हूँ वो नंबर का पिरामिड हो, मैंने यहाँ पे किया, मैंने डाला 10। नंबर ऑफ रन रोज में जो इनपुट कर रही हूँ, मैंने अब तक क्या किया था, रोज को फिक्स कर दिया। मैंने यहाँ से इनपुट कर दिया। जैसे मैंने 10 लिखा, मेरे 10 तक का आपका बना हुआ आ गया। लॉजिक आपका एज इट इज सेम है जैसे आपने पिछला लॉजिक लगाया था। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने यूजर से रन टाइम इनपुट लिया है। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या लिया, एन की वैल्यू, कि कितनी बार कितना बड़ा आपको पिरामिड प्रिंट करना है। ठीक है, अगेन लॉजिक वही लगाया। आपको अगर जीरो नहीं लगाना आगे, आप डायरेक्टली जे को प्रिंट कर सकते हो उस तरीके से। तब आपका 1 2 3 4 आप मैंने नंबर इनपुट कर दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे 20। ओके कर दिया तो 20 तक का टेबल बना हुआ आ गया। जी, अगर आपने 100 डाला तो 100 तक का बना हुआ आ जाएगा। वो रिपीट कर दो कि स्क्रीन छोटी हो रखी है, इसलिए आपकी वैल्यू रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो लेट्स सी कि कितनी वैल्यू लेके प्रिंट करेगा। फिर प्रॉपर पिरामिड आएगा तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग 35 तक का एक प्रॉपर पिरामिड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू वो रिपीट कर देगा ताकि पेज उतना बड़ा नहीं हो पाए। तो आपको जो भी वैल्यू रन टाइम पे यूजर ने आपने आपने इनपुट किए यहाँ पे कि आपका कितने रो में आपका पिरामिड बन कर आएगा, वो आप पहले इनिशियलाइज करोगे। उसके लिए क्या किया, यूजिंग प्रॉम्प्ट आपने नंबर इनपुट मांगे कितने रोज में आपका पैटर्न बना हुआ आना चाहिए। अगेन द सेम लूप, आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n, जो हमने यूजर रन टाइम इनपुट कराया है। इंटरनल लूप में क्या कर दिया, जे की वैल्यू 1 कर दी, जे कहाँ पे चलेगा, एन आई तक चलेगा। और जे को इंक्रीमेंट कर दिया, पहला लूप एक बार, दूसरा लूप 2 बार, तीसरा लूप 3 बार। जितना भी नंबर आपने इनपुट किया है उतनी बार वो प्रिंट करके आपको एक नंबर पिरामिड प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसके अंदर? कोडिंग सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट से नंबर एक फिगर ले ली। आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कैसे करोगे,
स्क्रीन पे टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर आप इनपुट करोगे उसी का आपका पिरामिड बनकर आएगा। ठीक है, यार ट्राई करोगे, आपके लिए क्वेश्चन है। कोडिंग सेम है जैसे आपकी स्टार वाले की थी। ये लीजिए, एक सेकंड प्लीज। यूजिंग इसने प्रॉम्प्ट लिया है बस, और कोई फर्क नहीं है। कुछ अलग किया है मनीषा इसके अंदर? समझ में आ गया ये चीज? प्रोग्राम समझ लीजिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द थिंग्स, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ इस टाइप का आपका, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 इस तरह से, यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को क्या कर दिया आपका, फिक्स कर दिया। सेम लॉजिक था, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वैल्यू को फिक्स कर दिया बस। कंडीशन क्या डाली है? अगर जे की वैल्यू बराबर हो जाती है आई के, तो क्या करे, स्पेस प्रिंट कर दे। ठीक है, प्रोग्राम को रन कर दे। जो प्रोग्राम आपने अभी बनाया था उसी का ही वैसा ही बनाया है, कि अगर आई की वैल्यू बराबर है जे के तो कंटिन्यू करे। यहाँ पे कंटिन्यू इज अ रिजर्व वर्ड, जिसका काम क्या होता है, कंडीशन चेक करना लूप के बीच में। अगर आपको लूप के बीच में प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, तो आप बीच में भी प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला 1 से 50 तक का इवन नंबर प्रिंट करो, बट जैसे ही वैल्यू 26 से एक्सीड कर जाए, प्रोग्राम को बंद कर दो। लूपिंग के अंदर हॉल्ट डालना। तो यहाँ पे आप एग्जिट लिखोगे तो एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू लिखोगे तो एज इट इज प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। वो मर्जी आपकी है कि आपको बीच में इफ कंडीशन डालनी है या नहीं डालनी। क्लियर है ये चीज? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। इसमें स्पेसिंग बढ़ा दी है, स्पेस हल्का सा इंक्रीज कर दिया है। अब एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम बनता है आपका, जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया था, एंटर अ फर्स्ट नंबर। ये कुछ जनरल प्रोग्राम है, आपसे डिस्कस कर रही हूँ लूप से बाहर। 34, ठीक है, एंटर सेकेंड नंबर 54। 34 इज लेस देन 54। क्या इसके अंदर क्या लॉजिक लगा होगा मनीषा? मैंने यू से एक नंबर इनपुट किया, फिर दूसरा नंबर इनपुट किया, तो क्या लॉजिक लगाऊंगी कि मेरे सामने ये आउटपुट है? क्या लेस देन का लॉजिक होता है या इफ कंडीशन होती है, क्या लगा है? इफ कंडीशन लगी है, क्या कंडीशन होगी इसके अंदर? आपने शायद ध्यान से देखा नहीं है। एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। आपसे दो नंबर इनपुट किए गए हैं, और इफ उन कंडीशन उन दो नंबर पे डिजिट पे लगी नहीं है, उन दो नंबर पे लगी हुई, वेरिएबल वेरिएबल पे लगी है। यहाँ पे पार्सेंट वेरिएबल यूज किया गया है। पार्सेंट वेरिएबल किस लिए यूज किया जाता है? इट्स अ रिजर्व वर्ड। जब हमें कोई भी नंबर कंपैरिजन लेना होता है, आप ये नॉर्मली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पार्सेंट के थ्रू करना होता है।
बेसिकली जब हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है तब हम वहाँ पे पार्सेंट यूज करते हैं मैथ्स की वैल्यू को लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया, वेर वन और टू नाम के दो वेरिएबल लिए। वेर वन में यहाँ पे क्या किया, वन में क्या किया, प्रॉम्प्ट से एन पे फर्स्ट नंबर इनपुट किया, टू में आपका सेकेंड नंबर इनपुट किया, वन में हमने क्या किया, पार्स इंट नंबर कॉल किया। पार्स इंट क्या कर रहा है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना करके नंबर में ही स्टोर कर रहा है ताकि मैं उसके ऊपर इक्वेशन परफॉर्म कर सकूं। टू में हमने पार्स इंट यूज करके टू में स्टोर कर दिया। इफ वन इक्वल्स टू टू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा इक्वल टू। अगर वैल्यू वन की वैल्यू बड़ी है टू से तो आ जाएगा वन इज लेस देन टू। अगर टू बड़ा है या आई मीन वन बड़ा है तो लिखा जाएगा वन इज ग्रेटर देन टू, और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज हुई है। इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन तीनों की कंडीशन यहाँ चेक की गई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये प्रोग्राम आप लोग आज बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे सिर्फ एक टेबल प्रिंट किया है, टू का टेबल, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में फॉर लूप के थ्रू कराया था। यहाँ सेम प्रोग्राम किया है। ए की इनिशियल वैल्यू वन कर दी, लेस देन इक्वल टू 10, ए को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। बी की वैल्यू वन, दैट मीन्स की रो एंड कॉलम दोनों में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपका रो में भी इंक्रीमेंट होगा और कॉलम में भी आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स की अगर जो वैल्यू नंबर लिखोगे, अगर मैंने नंबर 10 है तो 1 से लेके 10 तक के टेबल प्रिंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। बी में क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू वन, लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे ए इंटू बी कर दिया, दैट मीन्स वन इंटू वन, वन इंटू टू, वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई है। यहाँ पे सिंपल वैल्यू आपका मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू प्रिंट होगी, और लाइन ब्रेक आप यहाँ पे स्पेस यूज किया आपने, और फिर बाद में लास्ट में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके आउटपुट देखने पे आती हूँ तो ये मेरा आउटपुट आएगा। 100 तक टेबल है पर ये अनमैनर्ड में है, इसको मैनर्ड में करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे प्रोग्राम में समझाऊंगी। पहले आपका प्रोग्राम रन करना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको इस प्रोग्राम में? कोई डाउट इसमें किसी को भी? शक्ति, क्या हुआ इस प्रोग्राम में, रो एंड कॉलम की मल्टीप्लीकेशन करके प्रिंट कराया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बाद में वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कोडिंग देख सकते हो नेट पे स्पेस लेने के लिए, वरना वर्ड्स के बीच में आपको जो एक गैप आ रहा है ना, आपको दिख रहा है एक गैप, ये गैप नहीं मिलेगा। ये जो एक गैप आ रखा है ना वो इसलिए यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आपकी टेबुलेशन ली गई है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जिसके थ्रू आप टेबल टैग को कॉल करके आपने यहाँ पे टेबल में इसको कन्वर्ट किया। जब हमारी बात आ गई है फंक्शन की, तो फंक्शन का मतलब समझ लीजिए, जब आपको कोई ग्रुप ऑफ टास्क को रिपीट करना है बार बार, तो बार बार डिक्लेरेशन करने की बजाय हम उसको जो ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोपा के स्टूडेंट्स यहाँ आ जाओ, तो अगर यहाँ पे मल्टीपल बच्चे बैठे हैं तो कोपा के बच्चे रेज हैंड करके अपने ग्रुप बना लेंगे अपना, तो ग्रुप क्या हो गया, मैंने एक नेम दे दिया कोपा। तो फंक्शन भी ऐसे ही होता है आपका, आपके नेम से कॉल किया जाता है कि आपने जो नाम लिया है उस नाम को, जो भी आप जितने भी इसके जिसका कोई काम है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया और दो वेरिएबल फिक्स कर दिए ए और बी, दैट मीन जब भी वो फंक्शन को कॉल किए दो वैल्यू इनपुट करोगे तो आपका एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हो और आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी कर सकते। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, यहाँ एक फंक्शन कॉल किया गया टेबल नाम का, ठीक है। टेबल का नाम क्या है कि कैलकुलेट करे, यहाँ पे मैथ कैलकुलेशन यूज किया गया है। दिस इज अ फिक्स ऑपरेटर, ये आपका प्री डिफाइंड ऑपरेटर होता है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन में, क्या क्या मल्टीप्लीकेशन करना है, ये कैलसी MUL मल कॉल किया गया जिसका काम क्या है मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। एक फंक्शन कॉल किया गया कैलसी नाम का,
इसके अंदर क्या कर दिया गया, दो आर्ग्यूमेंट जो भी आप पास ऑन कर रहे हो उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाए। तो यहाँ पे इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर दिया गया कि यहाँ पे तो आप वैल्यू लोगे और इसके अंदर दो वैल्यू पास ऑन करोगे और आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला परफॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। फिर आपने इसको टेबल के अंदर कॉल कर दिया। फिर आपने क्या किया, टेबल के अंदर कॉल करने के बाद आपने यहाँ पे एक टेबल टैग लिया, टेबल की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी और फॉर स्क्रिप्ट टैग कॉल करके फॉर जे इक्वल्स टू आई करके सारे यहाँ पे प्रिंट करके जो भी फॉर्मेटिंग आपको रखनी है और यहाँ पे अपने टेबल टैग को कॉल कर दिया। ठीक है, बोला मैम समझ में नहीं आया कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शन करवाऊंगी, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बिना फंक्शन के समझे आप लोग इस प्रोग्राम को डिजाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके टेबल टैग, अगर एक जर्नल देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, लूपिंग लग रही है टेबल टैग के अंदर, कि टेबल टैग के रो एंड कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं और आपके मूव कर रहे हैं। तो ये फंक्शन के थ्रू किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शन जब करवाऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी के लिए कि आप इस तरह की टेबल बना सकते हो, ये आपकी नोटिस में आपको डालना था। कहो तो समझाऊं ये उसका आउटपुट आपको, ये पहले फंक्शन क्लियर करूं, पहले फंक्शन क्लियर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शन करवाऊंगी। नेक्स्ट मूव टू टेबल नंबर, की और टेबल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एंटर अ नंबर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू 5। प्रिंट टेबल, सेंटर में टेबल प्रिंट होकर आ गई। यहाँ पे H1 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यूज किया गया है, यहाँ पे एक बटन यूज किया गया है और बटन के बाद आउटपुट आपका स्क्रीन पे शो किया गया है। ठीक है, कोडिंग देखनी चाहते हो? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये नहीं क्लियर है? फंक्शन में यूज करना भी नहीं आया ना, मैंने करवाया नहीं है, तो ये प्रोग्राम मैं आपको तब कराऊंगी फंक्शन कराऊंगी। तो प्लीज मुझे आंचल याद दिला देना कि फंक्शन में मुझे आपको प्रोग्राम्स कराने हैं। अभी के लिए रिवर्स ट्राइंगल, ट्राइंगल को उल्टा प्रिंट करना है। पहले आपकी आई की वैल्यू मैक्सिमम प्रिंट करनी है, फिर आपको मिनिमम कर देना है उसको। सिर्फ लूप को उल्टा कॉल किया गया है, वरना और कुछ में कुछ प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट किया था ना हमने, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट। फॉर आई इक्वल्स टू 5, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया और आई की वैल्यू इंटरनल लूप आपका सेम रहा पर आउटरनल लूप आपका क्या हुआ, डिक्रीमेंट में हो गया। पर इस तरीके से आपने प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था इनिशियल वैल्यू से, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग आज मुझे करके दिखाएंगे सिस्टम पे। ठीक है, मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपका ई कॉमर्स और आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। कोई डाउट किसी को?